जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए देखते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला वो है कि आप में से कुछ लोगों को ना ये समझ में आ रहा है, आपका जो अंतर मन है वो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि आपको आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको किधर लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आप भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, एक कार्य आपको मिल रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि क्या ये कार्य है, क्या वो कार्य। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं धीरे 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 आप अपने लाइफ पर्पस के और भी करीब पहुँचते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग का मुझे नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग, या तो आप ट्रैवल करते हैं या आप ट्रैवलिंग का कुछ ब्लॉग, कुछ लिखने का कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कर्मों की शुद्धि नज़र आई है, क्लींजिंग। पास्ट का कुछ ऐसा है, कुछ कार्मिक पैटर्न है जिससे आपको हील करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। क्रिएटर देखिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा असीम है। यहाँ पर मुझे जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, सिटिंग मेडिटेशन के बाद जब मैं उठी यहाँ पर, इससे पहले भी कल मैंने जो रीडिंग किया है उसमें भी मुझे स्टकनेस फील हुआ और अभी भी। तो आप जब पूजन करते हैं ना, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आप भाव से, मन से पूजन कीजिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई आपको भ्रमित कर रहे हैं, उस भ्रम में मत आइए। आपको लग रहा है कि आप कुछ दिनों से सही तरीके से जैसे आप पहले करते थे वैसा पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, या आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपको, देखिए, थ्रोट चक्र आपको रोकने की कोशिश हो रही है, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन किया जा रहा है तो आपको रुकना नहीं है। यही वो समय होता है जिस वक्त में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपके तरफ कितना भी प्रोजेक्शन होता है उसका आपको असर नहीं होता है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भले ही आपको कितना भी लगे कि फर्क पड़ रहा है, पर वो नहीं पड़ता है यदि आप अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप में से कुछ लोगों को आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश हो रही है। और ये स्ट्रेस कुछ लोगों के लिए काफ़ी अलग एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के कुछ अपने ही आपको ऐसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एनर्जी आप देखिए कि कितना डिप्लोमेटिक है ना, कि आपके कोई अपने हैं वही आपको रोकने की कोशिश कर रहे, वही आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर, और ये प्रोजेक्शन किसी आउटसाइडर के कारण आ रहा है। मतलब ये जो प्रोजेक्शन, जो भी छल की एनर्जी, जो भी निगेटिव रिचुअल जो किया जा रहा है ना, वो आपके बहुत ही क्लोज वन के माइंड में किया जा रहा है। उनके अंदर ऐसे स्ट्रेस वाली एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जो क्लोज वन है वही आपको बाधित करे आपके कार्य के लिए। बताइए कितना डिप्लोमेटिक है ये, है ना। लेकिन आपके लिए जो है श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि गो विद द फ्लो में चलते रहिए, चलते रहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको नहीं रुकना है, ये आपको रोकने के लिए ही किया जा रहा है कि आपको हर, ऐसे होता है ना, हमारा सोल जो आता है ना अवेकनिंग के लिए आता है, हमारे सोल जो है कर्मा लेसन के लिए, लाइफ लेसन के लिए आता है, और उसके बाद हम अपना प्रोग्रेस करते हैं सोल का। वही चीज़ है कि हमारे साथ और भी ऐसे निगेटिव लोग आते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कभी भी सडन आपसे मिले या आउटसाइडर हैं, लेकिन ये आपके आसपास के लोगों के मन को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये दूर हैं तो भी ये आपके क्लोज वन की तरफ ही प्रोजेक्शन करते हैं। जो भी आपके क्लोज वन है ये आपके सुख चैन को छीनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता तब नहीं है जब आप बैठे ही रहते। ऐसा मैंने जब कई पर्सनल रीडिंग परमात्मा जी की कृपा से जब मैं करती हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा बताया जाता है कि हम जब पूजन कर रहे थे तो हमें, मतलब हमारा मन नहीं लग रहा था या हमें ऐसा फील हो रहा था। तो वो क्यों फील होता है, आप उसे इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि आप सही राह पर हैं। आपको पूजन, ध्यान, जप, तप, मेडिटेशन करना है, और आपको इससे पहले दूर किया जाता है। जब भी कुछ निगेटिविटी प्रोजेक्शन होगा तो आप पॉजिटिविटी से दूर होंगे। जैसे कि आप इस वीडियो तक तभी पहुंचेंगे। ठीक है, यदि आपको रोका जाएगा तब आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मुझे बनाने से पहले भी ये इंट्यूशंस आ रहे हैं।
तो आप अगर ऐसा आपको लगता है कि आप इस वीडियो तक पहुंच गए और आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मतलब दृढ़ता के साथ आप ये पूरा वीडियो देखिए कि मैं देख ही सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ, बिल्कुल मेरे पास समय है इतना, ठीक है। वैसे ही जब आप पूजन पाठ करते हैं तो दृढ़ता के साथ कीजिए कि मैं पूरा पाठ करके ही उठूंगा या उठूंगी, चाहे किसी भी प्रकार से। तो ये भ्रम की एनर्जी है आपके, तब भ्रम की, स्ट्रेस की, बहुत बाधाओं की यहाँ पर एनर्जी आपके मणिपुर चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर क्रिएट किया जा रहा है। आपकी आप अपनी पॉसिबिलिटी को ना देख पाए। देखिए यहाँ पर आप एकदम सही राह पर चल रहे हैं, लेकिन आपको आपके मन में ही भ्रमित करवा, किसी और से, अरे नहीं ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर सकते थे, जो आप कर सकते थे ना वही आप कर रहे हैं। तो आपको भ्रमित करने के लिए कोई आउटसाइडर यदि आपको कहते हैं तो आप तो उन बातों को नहीं मानेंगे ना। तो आपके किसी क्लोज वन के तरफ ही प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिससे कि वो आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर पाए, लेकिन आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा, इस वीडियो को बनाने में मुझे भी ऐसा फील हुआ है। तो यहाँ पर अलोननेस पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। अलोननेस में आप काफ़ी समय तक आप अलोननेस में थे, काफ़ी समय तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एकाकी रहना काफ़ी अच्छा लगता है, आपको शांत रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये अच्छा ही लगता है आपको। और जब आप भीड़ में जाते हैं, जब आप लोगों के आसपास जाते हैं, मुझे यहाँ पर किसी के लिए अचानक से ये मैसेज मिला है कि किसी के टीथ में थोड़ा सा अलग तरीके से दर्द होगा या दर्द हो रहा होगा, ठीक है, ये मुझे अभी मार्गदर्शन मिला है। ये आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, अब आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको रोका गया था कुछ समय के लिए, फिर आप गो विद द फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो यहाँ पर आप अपने एकांत को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पीस, देखिए हार्मनी आप महसूस करें। तो इसमें आपको फिर से डिसबैलेंस करने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही है, फिर से आपके कार्य में प्रोजेक्शन, फिर से आपके कार्य में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश हो रही। इसी वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी से मतलब ना, जो चीज़ आपके लिए सही है उन चीज़ों पर आपको भ्रमित करना, और हमेशा आपको ये दिखाना, हमेशा आपको ये सोचने के लिए मजबूर करना कि क्या ये सही है, वो सही, जो सही है वो आपको पता है कि क्या सही है, क्या सत्य है, पर फिर भी आपको भ्रमित करना, क्योंकि आप भ्रम में रहेंगे तभी आप इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ पर आप पहले जिस एनर्जी में थे, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आप इस एनर्जी में हैं। पहले आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस जल्दी किया जा सकता था, अब नहीं, क्योंकि अब आप देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है कंपैरिजन का। आप पहले और अभी में क्या अंतर है, आपके में क्या अनुभव आपने किया है। देखिए पूरी तरीके से आप कॉन्शियसनेस में हैं। ये देखकर जो लोग आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए निगेटिविटी कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ये माइजर है ना, काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी झूठ छल करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ये एग्जॉस्ट हो गए हैं। क्योंकि देखिए एनर्जी इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, यदि आपके तरफ नहीं ये असर करेगा तो किधर जाएगा, उनके तरफ जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपके क्लोज वन के तरफ ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं। अभी आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आप जो भी मंत्र चैंट कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से मेडिटेशन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ कीजिए। किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस आता है, आप प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा जी, हमारे लाइफ से, श्री हनुमान जी बाबा जी, हमारे लाइफ से ये जो बाधाएं हैं उसे पूरी तरीके से हील कर दीजिए, तो हीलिंग आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही क्लियर यहाँ पर एनर्जी है। 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर आपका हो सकता है, और 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 6 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है, ठीक है, जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन करें। आपके लिए यहाँ पर मैं एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से भी ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके अंदर जो पैशन है ना, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, उस पर ही डिसबैलेंस करते आए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, थर्ड आई चक्र से आप भ्रमित हो जाए, और जो स्वादिष्ठान चक्र है, सैक्रल चक्र, उससे आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका ट्रू एसेंस है, जो आपका पैशन है, उसे आप ना पहचान पाए। यहाँ पर आपके कोई ऐसे सम्मानित पूर्वज जी हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि इस इल्यूजन से, इस कार्मिक पैटर्न से आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस कार्मिक पैटर्न को आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं।
आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। बार बार आप लोगों के लाइफ में ये चीज़ें जो आई है ना, वो आप पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। यही कारण है कि जो ये आउटसाइडर है, कहीं ना कहीं ये सोल लेवल पर पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आप और आपके अपनों के बीच में ये सारी चीज़ें क्रिएट की है कि आपको रोका गया है, आपको बाधित किया गया है। लेकिन इस लाइफ में आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके जो लव्स वन है, जो आपके एल्डर एंसेस्टर्स हैं, उनकी असीम कृपा है, जिसकी वजह से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आप इस भ्रम में ना आए, आप इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं, आप इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ सकते हैं। आप एक ऐसे सोल हैं, ठीक है, आपका जो सोल है, आपको भले ही लगे आप बहुत शांत व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप एक फाइटर हैं। आपका जो स्पिरिट है वो फाइटर स्पिरिट है, ठीक है। और आप जो एक्शन लेते हैं ना, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, आपको खुद लगता होगा कि ये चीज़ें मैंने किया, ये चीज़ें मैंने सोचा, नहीं, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों को जो है सोच पाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रस्ट करना है अपने टैलेंट पर। जो आपका समय चेंज हो रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कैसे इतनी तीव्र गति, मैं इतना मेहनत करता था या करती थी पर मुझे वो चीज़ नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, हर व्यक्ति आपको भ्रमित कर रहा था, इधर जाइए उधर जाइए, इधर जाइए उधर जाइए, लेकिन अब आपने अपने इंट्यूशन का प्रयोग किया है पूरी तरीके से। आप काफ़ी, यही तो कारण है कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, यही कारण है कि आप मेडिटेट ना कर पाए, आप सही तरीके से जो आपका लक्ष्य है उस पर आपका ध्यान केंद्रित ना रहे। इसके लिए ऐसे उल्टी सीधी जो मैनिफेस्टेशन करना, आपके क्लोज वन के तरफ ऐसे थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करना, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप में से कई लोगों ने या तो आप अपना पाथ चूज कर लिया है, आपको पता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। बहुत ही खूबसूरत आज की एनर्जी है। बाबा जी का संदेश रोज ही मुझे बहुत ही अद्भुत और अलौकिक लगता है, और आज जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, देखिए, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। देखिए, मैंने कहा भी था आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा है। और यहाँ पर आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए जब देख रहे हैं ना, तो काफ़ी तिलमिला क्यों रहे हैं, क्योंकि अब आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे। जो आउटसाइडर है वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मीठी मीठी बातों में लगाकर आपकी एनर्जी को सक नहीं कर पा रहे, सब तरफ से वो ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्शन करके अपना जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो आपके अपने की तरफ सेंड करे। तो आपको काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं पॉजिटिव रहना है, काफ़ी ज़्यादा कूल रहना है, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ध्यान योग मेडिटेशन मंत्र चैंट करना है। यहाँ पर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जिस सेलिब्रेशन के लिए आप इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन, वो उत्सव आपके लाइफ में अब आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है, वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जिसे आप देख ना पाए। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है। श्री हनुमान जी बाबा जी का यहाँ पर संदेश है कि आप पूरी तरीके से अपना जो प्रार्थना है, अपना जो आप पाठ करते हैं, जो मंत्र चैंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ, और जैसे मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, अब मैं बैठूंगा ही, पूरा पाठ करके ही मैं उठूंगा, ये आप मन में रख कर बैठिए, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाव से कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, मैं कहती हूँ कि पुष्प भी अगर आपके पास नहीं है तो भाव से आप अर्पण कर दीजिए। मानसिक रूप से भी अगर आप अर्पण करेंगे तो भी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, तो भी आपके लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न है वो हील हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा है। जय भोले बाबा माता पार्वती जी। टेक केयर।